अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स के बारे में। लास्ट चैप्टर में हम लोगों ने कुछ पढ़ा हुआ था रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में, जैसे टेस्टिस और ओवरीज के बारे में। आज इस चैप्टर में थोड़ा सा हम लोग और एक्सप्लेनेशन करेंगे, जैसे सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स क्या होते हैं और यहाँ पे कौन कौन से हार्मोन से जो काम करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं, अगर बुक की रीडिंग के थ्रू हम लोग चलेंगे, ठीक है। हम लोग सबसे पहले बात कर लेते हैं कि सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स होते क्या हैं। तो आप सभी को पता है कि फीमेल बॉडी हो या मेल बॉडी हो, दोनों में क्या होते हैं, जो कुछ ऑर्गन्स होते हैं, कुछ चेंजेस होते हैं, जहाँ से हमको पता चलता है कि ये पूरी तरह से अब मैच्योर हो चुके हैं। तो आज हम उन्हीं चेंजेस के बारे में पढ़ेंगे। You have learned in chapter 9 that testes and ovaries are the reproductive organs. चैप्टर 9 में हमने ये पढ़ा है कि टेस्टिस और ओवरी क्या होते हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं। दे प्रोड्यूस द गैमेट्स दैट इज स्पर्म्स एंड ओवा। स्पर्म और ओवा को प्रोड्यूस करते हैं। इन गर्ल्स ब्रेस्ट बिगेन टू डेवलप एट पुबर्टी एंड बॉयज बिगेन टू ग्रो फेशियल हेयर दैट इज माउटेक्स एंड बियर्ड। आप सभी को पता है कि जो गर्ल्स होती है उनकी जो ब्रेस्ट डेवलप होती है पुबर्टी के समय, चेंजेज होते हैं पुबर्टी के समय, ब्रेस्ट डेवलप होती है। और बॉयज़ में क्या आते हैं, दाढ़ी और मूछें आती हैं। एज दीज फीचर्स हेल्प टू डिस्टिंग्विश द मेल फ्रॉम द फीमेल, दे आर कॉल्ड द सेक्सुअल कैरेक्टर्स, मीन्स सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। अब यही जो फीचर्स हैं जो मेल और फीमेल को डिफ्रेंशिएट करते हैं, यही कहलाते हैं सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। बॉयज ऑल्सो डेवलप हेयर ऑन देयर चेस्ट। बॉयज में क्या होता है, चेस्ट में हेयर डेवलप होते हैं। इन बोथ बॉयज एंड गर्ल्स हेयर ग्रोज अंडर द आर्म्स, आर्म्स के नीचे, हाथों के नीचे हेयर ग्रो होते हैं, बाल आते हैं। एबव द थाई एंड और द पब्लिक रीजन। बोथ चेंजेज विच ऑकर एट एडोलेसेंस आर कंट्रोल्ड बाय हार्मोन्स। ये सारे चेंजेस, ठीक है, जो एडोलेसेंस के समय पे होते हैं, वो सारे के सारे चेंजेस किसके द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं, हार्मोन्स के द्वारा। हार्मोन्स आर केमिकल सब्सटेंस। हार्मोन्स क्या होते हैं, केमिकल सब्सटेंस होते हैं। कैसे केमिकल सब्सटेंस होते हैं, दीज आर सेक्रेशंस फ्रॉम इंडोक्राइन ग्लैंड्स। ये कहाँ से निकलते हैं, इंडोक्राइन ग्लैंड से मिलते हैं, इंडोक्राइन सिस्टम से मिलते हैं। द मेल हार्मोन, मेल हार्मोन कौन सा होता है, लास्ट चैप्टर हमने पढ़ा टेस्टोस्टेरोन। मेल हार्मोन कौन सा होता है, टेस्टोस्टेरोन बिगिंस टू बी रिलीज्ड बाय द टेस्टिस एट चेंजेस इन बॉयज अबाउट विच यू हैव जस्ट लर्न। ये जो सारे चेंजेस हैं, जो हमारा टेस्टोस्टेरोन होता है, ये रिलीज होना चालू हो जाता है। कहाँ से रिलीज होता है, टेस्टिस से रिलीज होता है। कब, जब बॉयज़ के अंदर पुबर्टी के चेंजेज आ जाते हैं और वो मैच्योर होने लगते हैं, तो तब ये क्या है, एक चेंज है जो बॉयज़ में होता है, जो हमने अभी पढ़ा, यही एक चेंज है जो बॉयज़ में होता है। यही गर्ल्स में क्या चेंज होता है, गर्ल्स में ओवरी फीमेल हार्मोन को डेवलप करना चालू कर देती है, मीन्स एस्ट्रोजन को प्रोड्यूस करना चालू कर देती है। कौन, ओवरीज। ओवरीज क्या काम करती है, एस्ट्रोजन क्या काम करेगा, जो हार्मोन ओवरीज ने प्रोड्यूस किया है वो काम क्या करते हैं, ये ब्रेस्ट डेवलपमेंट में काम करते हैं। मिल्क सेक्रेटिंग ग्लैंड और मैमरी ग्लैंड्स डेवलप इनसाइड द ब्रेस्ट। ब्रेस्ट के अंदर क्या होते हैं, मिल्क सेक्रेटिंग ग्लैंड होते हैं या मैमरी ग्लैंड उनको कहा जाता है, जो डेवलप होते हैं। द प्रोडक्शन ऑफ दीज हार्मोन इज अंडर द कंट्रोल ऑफ another hormone secreted from an endocrine gland called pituitary gland. अब ये जो सेक्रेशन होता है, जो प्रोडक्शन होता है, ये सब कंट्रोल किसके द्वारा किया जाता है, ये सारे कंट्रोल किए जाते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा। अब हम पढ़ेंगे रोल ऑफ हार्मोन्स इन इनिशिएटिंग रिप्रोडक्टिव फंक्शन। जितने भी रिप्रोडक्टिव फंक्शन हो रहे हैं, इन सभी में हार्मोन्स का क्या काम होता है। Endocrine glands release hormones into the bloodstream to reach a particular body part called target site. Endocrine gland क्या काम करता है, ये ब्लड स्ट्रीम के थ्रू हार्मोन्स को पहुंचाने का काम करता है।
कहाँ पहुँचाने का काम करता है, जहाँ पे भी नीड होती है, जहाँ पे भी हार्मोन्स की नीड होती है वहाँ तक पहुँचाने का काम कौन करेगा, एंडोक्राइन ग्लैंड काम करेगी। और जो ये पार्ट होता है जहाँ पे नीड होती है हार्मोन्स की, वो पार्ट कहलाता है टारगेट साइट। द टारगेट साइट रिस्पॉन्ड्स टू द हार्मोन, और जो टारगेट साइट्स होती हैं ये हार्मोन को रिस्पॉन्ड करती हैं, हार्मोन्स को रिएक्शन देती हैं। There are many endocrine glands और ductless gland in the body। हमारी बॉडी में बहुत सारे endocrine gland होते हैं, कोई एक दो नहीं होती हैं, बहुत सारी होती हैं। The testes and ovaries secrete sex hormone। जो टेस्टिस और ओवरीज होती हैं ये क्या काम करती हैं, ये सेक्स हार्मोन को सिक्रेट करती हैं। You have just learned that these hormones are responsible for the male and female secondary sexual character। अभी आपने पढ़ा है कि यही हार्मोन क्या काम करते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसके लिए, मेल और फीमेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स के लिए। फर्दर सेक्स हार्मोन्स आर अंडर द कंट्रोल ऑफ हार्मोन्स फ्रॉम द पिट्यूटरी ग्लैंड। जो सेक्स हार्मोन्स होते हैं ये पिट्यूटरी ग्लैंड्स के जो हार्मोन सिक्रेट होते हैं उसके कंट्रोल में रहते हैं। मीन्स कितना हार्मोन रिलीज होगा कितना नहीं होगा ये सब कौन कंट्रोल करेगा, वो हार्मोन कंट्रोल करेंगे जो पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होते हैं। द पिट्यूटरी सिक्रेट्स मैनी हार्मोन्स, पिट्यूटरी बहुत सारे हार्मोन सिक्रेट करती है। वन ऑफ विच मेक ओवा मैच्योर इन द ओवरीज एंड स्पर्म फॉर्म इन द टेस्टिस। उनमें से कोई एक क्या काम करता है, ओवा से ओवरी बनाने में काम करता है, मैच्योर करता है ओवरीज को, और स्पर्म फॉर्मेशन का भी काम करता है। रिप्रोडक्टिव फेज इन ह्यूमंस। Adolescents become capable of reproduction when their testes and ovaries begin to produce gametes। रिप्रोडक्शन के लिए कैपेबल कब हो जाते हैं एडोलसेंट्स, जब उनकी टेस्टिस और ओवरी गैमेट्स बनाना चालू कर देती हैं तभी वो एडोलसेंट रिप्रोडक्शन के लिए कैपेबल हो जाते हैं। इन फीमेल्स द रिप्रोडक्टिव फेज ऑफ लाइफ बिगेन्स। जो फीमेल्स होती हैं उनमें जो रिप्रोडक्टिव फेज होता है वो कब से चालू हो जाता है, 10 से 12 ईयर्स की एज में चालू हो जाता है। मीन्स जो पुबर्टी है वो 10 से 12 ईयर्स में चालू हो जाती है एंड जनरली लास्ट टिल द एज ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 45 to 50 ईयर्स। और कब तक चलती है ये 45 से 50 ईयर्स तक चलती रहती है। मतलब 10 से 12 साल की एज में स्टार्ट हो जाती है और 45-50 साल तक वो कंटिन्यूस चलती रहती है। द ओवा बिगेन्स टू मैच्योर विद द ऑनसेट ऑफ द पुबर्टी। जो ओवा है वो मैच्योर कब होता है, जैसे ही पुबर्टी स्टार्ट होती है तो ओवा भी मैच्योर होना चालू हो जाता है। वन ओवम मैच्योर्स एंड इज रिलीज्ड बाय वन ऑफ द ओवरीज वंस इन अबाउट 28 to 30 डेज। एक ओवम जो होता है वो मैच्योर होना चालू होता है, मैच्योर होता है और रिलीज किया जाता है किसी एक ओवरी से। कब रिलीज किया जाता है, एक बार 28 से 30 दिनों के बीच में एक बार रिलीज होता है। मीन्स एक ओवम मैच्योर होने के बाद किसी ओवरी से 28 से 30 दिन के बीच में रिलीज होता है। ड्यूरिंग दिस पीरियड द वॉल ऑफ द यूटेरस बिकम्स थिक। और इस पीरियड के समय जो यूटेरस की वॉल होती है वो क्या होती है, मोटी हो जाती है। एज टू रिसीव द एग को रिसीव करने के लिए। इन केस इट इज़ फर्टिलाइज्ड एंड बिगिन टू डेवलप। अगर वो फर्टिलाइज है और डेवलप होने के लिए, फर्टिलाइज हो जाती है या डेवलप होने के लिए। दिस रिजल्ट इन प्रेगनेंसी। और यही रिजल्ट किस में रिजल्ट करता है, ये रिजल्ट क्या देता है, ये प्रेगनेंसी देता है। ठीक है। इफ फर्टिलाइजेशन डज नॉट ऑकर, अगर फर्टिलाइजेशन ना हो, द एग रिलीज्ड एंड द थिकन लाइनिंग ऑफ द यूट्रस अलॉन्ग विद इट्स ब्लड वेसल आर सेड ऑफ। और जब अगर ये एक फर्टिलाइज नहीं होते हैं तो जो थिकन लाइनिंग थी यूट्रस की वो ब्लड वेसल के साथ क्या हो जाती है, बह जाती है, बाहर निकल जाती है। दिस कॉजेज ब्लीडिंग इन वुमन विच इज़ कॉल्ड मेंस्ट्रुएशन। और यही क्या काम करते हैं, ब्लीडिंग ब्लड के फॉर्म पे बाहर निकलती है और इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं मेंस्ट्रुएशन प्रोसेस। मेंस्ट्रुएशन ऑकर्स वंस इन अबाउट 28 to 30 डेज। और मेंस्ट्रुएशन कब होता है, 28 से 30 दिन के बीच में एक बार होता है। द फर्स्ट menstrual flow begins at puberty and is termed menarche।
जो पहली प्यूबर्टी मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, मेंस्ट्रुअल फ्लो होता है, वो कब होता है? प्यूबर्टी जब स्टार्ट होती है तब होता है, जिसे हम लोग मेनार्च कहते हैं। नाम क्या दिया गया उसे? मेनार्च। एट ए 45 to 50 ईयर्स ऑफ एज द मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप्स। और 45 से 50 साल की एज में जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो क्या हो जाती है? रुक जाती है, बंद हो जाती है। स्टॉपेज ऑफ मेंस्ट्रुएशन इज टर्म्ड मेनोपॉज। और जो स्टॉपेज हो जाता है, मीन्स जब बंद हो जाती है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मेनोपॉज बोलते हैं। इनिशियली मेंस्ट्रुअल साइकिल में बी इरेगुलर। मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होती है? इरेगुलर होती है। इट टेक्स सम टाइम्स टू बिकम रेगुलर। रेगुलर होने के लिए उसे कुछ समय लग सकता है, ये समय लेती है। मेंस्ट्रुअल साइकिल इज कंट्रोल्ड बाय हार्मोन्स। मेंस्ट्रुअल साइकिल किसके द्वारा कंट्रोल की जाती है? हार्मोन्स के द्वारा। द साइकिल इंक्लूड्स द मेंस्ट्रुएशन ऑफ द एग, इट्स रिलीज, थिकनिंग ऑफ यूटेराइन वॉल एंड इट्स ब्रेक डाउन इफ प्रेगनेंसी डज नॉट ऑकर। अब मैं ये साइकिल क्या क्या इंक्लूड करती है? जो मेंस्ट्रुएशन ऑफ एग होता है ये इंक्लूड करती है उसका रिलीज, एग का रिलीज, यूटेराइन वॉल थिकनिंग, प्रेगनेंसी अगर नहीं होती है तो ब्रेक डाउन उसका, किसका? मेंस्ट्रुअल जो थिकनिंग हुई है वो यूटेराइन की, वो ब्रेक डाउन, ये पूरे साइकिल के अंदर कंसीडर होता है। इन द केस ऑफ एग इज फर्टिलाइज इट बिगेंस टू डिवाइड। अगर एग फर्टिलाइज हो गया है तो वो डिवाइड होना चालू हो जाएगा। और जब डिवाइड होता है तो कहाँ पे एम्बेडेड होता है? यूट्रस में, ताकि फर्दर डेवलपमेंट हो सके, आगे की डेवलपमेंट उसमें हो सके। अब हमारा जो मेन टॉपिक है कि हाउ इज द सेक्स ऑफ द बेबी डिटरमाइंड। किसी बेबी का, चाइल्ड का सेक्स किस प्रकार से डिटरमाइन किया जाता है, पता किया जाता है, या किस प्रकार से वो कंसीडर होता है, सेक्स किस प्रकार से पता चलता है? बॉय और गर्ल। Inside the fertilized egg or zygote is the instruction for determining the sex of the baby. जाइगोट के फर्टिलाइज एग के अंदर, या हम ऐसा बोलेंगे कि फर्टिलाइज एग के अंदर या जाइगोट में कुछ इंस्ट्रक्शन होते हैं जिसके कारण किसी भी बेबी का सेक्स डिटरमाइन किया जाता है या होता है। दिस इंस्ट्रक्शन इज प्रेजेंट इन द थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड क्रोमोजोम्स। और ये इंस्ट्रक्शन कहाँ पे होते हैं? क्रोमोजोम्स में पाए जाते हैं। क्रोमोजोम्स थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है। आपने चैप्टर 8 में इसके बारे में अच्छे से पढ़ा भी है। द क्रोमोजोम्स आर प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ एवरी सेल। हर एक सेल के अंदर, हर एक सेल के न्यूक्लियस में क्रोमोजोम पाए जाते हैं। ऑल ह्यूमन बींग्स हैव 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोजोम्स इन द न्यूक्लियाई ऑफ देयर सेल्स। हर एक ह्यूमन बींग में 23 पेयर होते हैं क्रोमोजोम्स के। कहाँ पे होते हैं? न्यूक्लियाई में होते हैं उनके सेल्स के। 2 chromosomes out of these are the sex chromosomes named X and Y। अब उनमें से जो 2 क्रोमोजोम होते हैं, 23 पेयर हैं, तो 2 पेयर मतलब 2-2 के पेयर हैं। 2-2 के पेयर का मतलब है उनमें से एक X होता है और एक क्या होता है? Y होता है, जिन्हें हम लोग सेक्स क्रोमोजोम भी कहते हैं। अब फीमेल है 2X क्रोमोजोम। जो फीमेल बॉडी होती है उसमें क्या होते हैं? 2X क्रोमोजोम होते हैं। वहीं पे जो मेल बॉडी होती है उसमें एक X होता है और एक Y होता है। द गैमेट्स हैव ओनली 1 सेट ऑफ क्रोमोजोम्स। जो गैमेट्स हैं उनमें केवल एक ही सेट क्रोमोजोम होता है। द अनफर्टिलाइज एग ऑलवेज हैज 1X क्रोमोजोम। जो अनफर्टिलाइज एग होता है उसमें क्या होता है? एक X क्रोमोजोम ही केवल होता है। बट स्पर्म्स आर ऑफ 2 काइंड्स। स्पर्म 2 प्रकार के होते हैं। 1 काइंड है X क्रोमोजोम। एक स्पर्म में एक काइंड होता है जिसमें X क्रोमोजोम होता है, दूसरा काइंड होता है जिसमें Y क्रोमोजोम होता है। When a sperm containing X क्रोमोजोम fertilizes the egg। अब आप लोग देखिए, स्पर्म आया और X के साथ बनेगा तो क्या बनाएगा? XX क्रोमोजोम। डायग्राम देखना आप लोग, क्या बनाएगा? XX क्रोमोजोम। XX क्रोमोजोम का मतलब होता है गर्ल। और अगर Y क्रोमोजोम आएगा और X के साथ मिलेगा तो क्या बताएगा? XY क्रोमोजोम मीन्स बॉय, ठीक है। इफ द स्पर्म कंट्रीब्यूट्स टू अ Y क्रोमोजोम टू द एग एट फर्टिलाइजेशन द जाइगोट वुड डेवलप इनटू अ मेल चाइल्ड।
Now you know that the sex chromosomes of the father determine the sex of an unborn baby. The belief that mother is responsible for the sex of her baby is completely wrong and to blame her for this is totally unjustified. तो अब आपको ये पता होना चाहिए कि किसी भी न्यू बॉर्न बेबी का जो सेक्स होता है वो कौन डिसाइड करता है, फादर डिसाइड करता है, ना कि मदर। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू सो मच।